नमस्कार। उत्तरांचल ज्योतिष व रत्न की तरफ से आपको एक दफ़े हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अपने ज्योतिष दीपमाला यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हमारा लाइव आने का मकसद हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुत सारे लोग हम पे क्वेश्चन करते हैं कि शास्त्र जी ये बताएं कि ज्योतिष में जो नवग्रह होते उनका इंसान के ऊपर कितना प्रभाव पड़ता है। तो मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि जो ये सौर मंडल में जो हमारे नवग्रह है तो इनका बिल्कुल 100% इनका प्रभाव पड़ता है। इनका प्रभाव कैसा पड़ता है? जब कोई व्यक्ति रोगी होता है या किसी का अच्छे ग्रह होते हैं, इसमें अलग 3 अवस्था होती हैं ग्रहों की, बाल अवस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। वैसे उच्च ग्रह, नीच ग्रह और अस्त ग्रह। अगर जब आपका कोई भी ग्रह हो, चाहे सूर्य हो, शनि हो, मंगल हो, बुध हो, राहु हो, कोई भी ग्रह जब उच्च की ग्रह की दशा चलते तो इंसान अच्छा कर्म, अच्छा फल उसको मिलता है। और लेकिन जब नीच ग्रह के होते तो इंसान के साथ दुख, तकलीफ, शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट ये प्राप्त होते हैं। और अस्त ग्रह होता है तो जिसको कहते हैं कि आपका भाग्य रुक गया, आपके प्रोग्रेस रुक गए। तो उस प्रोग्रेस के लिए क्या करना चाहिए? और जब ये ग्रह आते तो हमारे किस प्रकार की बीमारी आते, क्या क्या बीमारियां लाते। अब जैसी बात ही करते हम आपकी सूर्य ग्रह के, अगर किसी व्यक्ति का सूर्य ग्रह पत्री में नीच का हो, अस्त हो, तो हमारे शरीर में जो होने वाली बीमारी है वो क्या बीमारी देगा। तो सूर्य किन का? पहले हमारे शरीर में सूर्य सिर, हड्डी, दिल, धमनियां, रक्त संचार, नेत्र, मस्तिष्क, कंठ और पेट, इन या तेज बुखार आना या आंखों में जलन होना, ये सूर्य ग्रह की वजह से होता है। अगर हमारा सूर्य ग्रह नीच का है तो आपको डॉक्टर से पहले आपको अपनी पत्री चेक करानी चाहिए कि अगर इस प्रकार की हमारी दशा चल रही है और हमारा अस्त है या नीच ग्रह है तो हमको इस प्रकार का रोग होगा। तो इसको उसी हिसाब से आप डॉक्टर के पास जाए या पर्टिकुलर उसी डॉक्टर के पास जाए जो इन बीमारी को आपको तुरंत पकड़ ले। कभी कभी होता है कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं लेकिन हमारी बीमारी पकड़ में नहीं आती है, तो आप ज्योतिष की सलाह भी अवश्य ले। तो जब आपकी दशा चल रही है तो बता देंगे कि आपकी ये वाली दशा है और इससे आपकी ये बीमारी होती है। यह अगर चंद्रमा ग्रह की बात करें तो चंद्रमा मन का कारक होता है, माता का कारक भी होता है। तो चंद्रमा अगर हमारी पत्री में, वही कि अगर हमारी जन्मपत्री में चंद्रमा ग्रह वो किस चीज का प्रतिनिधित्व करता है? चंद्रमा होता है सुंदर, आकर्षित वाला ग्रह, ये चंद्रमा ग्रह होता है। चंद्रमा से होने वाली जो पीड़ित होने बीमारी होती है वो है रति रोग, यौन रोग, पीलिया, सांस की बीमारी, त्वचा की बीमारी, अपच की बीमारी, खाना ना पचना, सांस संबंधी की बीमारी, रोग, दमा, इन चीजों की परेशानी कराता है। अगर आपकी पत्री में चंद्रमा नीच राशि का है तो इन चीजों की बीमारी आपको पकड़ेगी। तो आप तुरंत ऐसे डॉक्टर के पास जाएं कि जो इन चीज की बीमारी के आपको सही उपचार करें। हम ये भी बताएंगे कि अगर आपकी ये दशा चल रही है तो इसमें क्या करना चाहिए। लेकिन पहले हम नवग्रह के पूरे, अगर आपकी मंगल ग्रह है, मंगल आपका नीच का है, मंगल आपका अस्त है, मंगल आपका शत्रु ग्रह है, मंगल आपका 6ठे घर में, मंगल आपका 8वें घर में और मंगल आपका 12वें घर में है, तो मंगल क्या बीमारी देगा ये अपने दर्शकों को बता दें। मंगल जो शरीर में ताकतवर वाला ग्रह होता है और हड्डियों का कारक होता है। मंगल से क्या क्या, इसमें क्या क्या प्रतिनिधि करता है मंगल? जैसे कि लाल रंग, परिष्कृत, राजपूत, फौज, इन गतियों में, कॉमर्स, इन गतिविधियों में। लेकिन अगर हमारे मंगल पीड़ित हो तो ये शीर्षों की बीमारी, धमनियों के टूट फूट, अस्थि, मज्जा, ये आपका जलन, गर्भपात, मासिक धर्म की अव्यवस्था,
इस प्रकार की ये मंगल से हमको ये बीमारी होती है। और अगर हमारा मंगल ग्रह उच्च राशि का है, ये हमारा ग्रह मित्र राशि का है, तो ये हमको क्या करेगा, नेतागिरी, नेतागिरी, प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस विभाग में, इसमें आपका धातु, अगर व्यापार व्यवसाय तो खनिज, धातु पदार्थ, कच्चा धातु, खुदान, सोना, मूंगा, इन चीजों का हमको फायदा देगा अगर हमारा मंगल अच्छा है। इसी प्रकार से नवग्रह के फिर हम आपको कराते हैं कि नवग्रह में अगर हमारा बुध ग्रह हो तो बुध हमारे को क्या क्या देगा। बुध अगर हमारा अच्छा हो जाए तो बुध से क्या क्या हमको मिलेगा। बुध किन चीजों का कारक होता है, हरा चना, सीसा, तिलहन। वीरेंद्र बिंजोला जी आपका हमारा यूट्यूब चैनल में नमस्कार। महावीर नौटियाल जी, ब्रजेश जी, प्रमोद शास्त्री जी, हरिशरम गैरोला जी, आपको भी हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत। अगर हमारा बुध ग्रह, तो बुध किन चीजों का प्रतिनिधित्व कराता है, वाणी का, कला का, पानी का, काव्य, प्रतिभा, शिक्षा, लेखन, मामा, नाना, परनाना, दादा, चाचा, ताऊ, घोड़े, डॉक्टर, इन चीजों का व्यापारी, इन चीजों का बुध हमको प्रतिनिधित्व कराता है। अगर हमारा हम पे बुध ग्रह हमारा अस्त है, बुध हमारा नीच है, बुध हमारा शत्रु ग्रह का है, बुध हमारा 6 हाउस में, बुध हमारा 8th हाउस में, या बुध हमारा 12th हाउस में, अगर बुध ग्रह हमारा खराब है, नीच राशि का है, शत्रु राशि का है, तो क्या हमको बीमारी देगा। ये बुध, ये मस्तिष्क, बहुत सारे बोलते हैं कि हमारा मस्तिष्क वो रहता है जी, हमेशा सुन रहता है। जीवा, स्नायु, तंत्र, कंठ, ग्रंथि, त्वचा, गर्दन और वाक शक्ति, इन चीजों में ये हमको प्रतिनिधित्व करता है। इन चीजों की दिक्कत होती है, तो इन चीजों में क्या बुध बीमारी करेगा, स्मरण शक्ति हमारी कम हो जाती है। बहुत सारे बोलते हैं जी अपने बच्चों की पत्र दिखाते या अपनी दिखाते हैं जी कि हमको तो कुछ ध्यान ही नहीं रहता है, कुछ याद नहीं रहता है। तो आप अपनी पत्री में अवश्य देखें, कहीं आपका बुध अस्त तो नहीं है, कहीं आपका बुध नीच राशि का तो नहीं है, कहीं आपका बुध 3 डिग्री का तो नहीं है, कहीं आपके बुध वृद्धावस्था वाली बात नहीं, तो तुरंत उस चीज का उपाय करें। क्या कराता है, स्मरण शक्ति में, सिर दर्द, त्वचा की बीमारी, चेचक, पित्त, कफ, वायु, प्रकृति, इन बीमारी, बोलने में कठिनाई, जो तोतलापन बोलते हैं, बहुत सारे बच्चे तोतलापन बोलते हैं, तो इन चीजों की ये परेशानी कराता है। इसलिए आप अवश्य किसी ज्योतिषी से, किसी ब्राह्मण से, किसी शिवाचार्य से अपनी पत्री चेक कराएं कि कहीं ऐसा ना हो कि आपकी जो उन्नति हो रही है उसमें आपका बुध ग्रह आपको नुकसान पहुंचा रहा है। रमेश सेमवाल जी आपका भी हार्दिक स्वागत है। हरजीत सिंह जी, सरदार जी हमारे बहुत परम मित्र हैं, इनका भी बहुत बहुत स्वागत। नागेंद्र दत्त जी, ये न्यूजीलैंड से इन जुड़ रहे हैं। नागेंद्र दत्त सेमवाल जी ये न्यूजीलैंड से है। हरजीत सिंह जी ये ईरान से हैं। आपका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अगर ये चीज बृहस्पति अगर आपकी पत्री में है तो बृहस्पति भी वही आपका, अगर उच्च का बृहस्पति है, नीच का बृहस्पति है या अस्त बृहस्पति, आपको फिर अपने दर्शकों को बता दो कि ग्रहों के बाल अवस्था, युवावस्था और वृद्ध अवस्था, तो इनको आप कैसे चेक कर सकते हैं। आप अपने ज्योतिषी के पास जाएं। ये आजकल कंप्यूटराइज पत्री है, उसमें जो पहले लगन वाला पेज रहता है उसमें भी लिखा रहता है कि आपकी बुध कितने डिग्री का है, आपका ग्रह कितने डिग्री का है। तो इसमें 1 अंश से लेकर, यानी 30 अंक का पूरा ग्रह होता है, 30 अंश का, 1 अंश से लेकर 10 अंश तक अगर आपकी पत्री में, तो बाल अवस्था मानी जाती है। विजय रावत जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। अगर हमारा 10 अंश से लेकर और 20 अंश तक कोई ग्रह है तो यौवन अवस्था वो अपना पूर्ण फल देगा।
और अगर हमारा 20 अंश से लेकर और 30 अंश तक कोई ग्रह है तो वो ग्रह वृद्धावस्था मानी जाएगी, तो हमको फल नहीं देगा। बहुत सारे ऐसे आते हमारे पास पत्री दिखाने जी कि हमारी तो बृहस्पति है जी लेकिन उच्च का है। अरे उच्च का बृहस्पति तो आपको होगा, लेकिन अगर अवस्था आप उसकी डिग्री अगर 4 डिग्री है या डिग्री उसकी 28 डिग्री है तो पूर्ण फल नहीं देगा। मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझाता हूं। छोटा बच्चा, अगर कोई बच्चा 5 साल का है और आप 25 साल के हैं तो उसमें आप ये दोस्ती हो सकती है कि बेटा ये काम कैसे चल रहा है, स्कूल जाता है कि नहीं जाता है, केवल इतनी चर्चा कर सकते हैं। और वही अगर आपकी आयु 30 साल के और आपके साथ में जो जा रहा है उसकी 25 साल की है या 28 साल के है, तो उसमें आप हमेशा डिस्कस करोगे कि आपका व्यापार कैसे चला, आपकी पढ़ाई कैसे चली, आपकी नौकरी कैसे चल रही है, आपकी घर गृहस्थी कैसे चल रही है। और वही अगर 60 साल के बाद दोनों व्यक्ति 60 साल के हैं तो ये डिस्कस करेंगे कि आपके बच्चों की शादी हुई, आपके पोते कितने हैं, आपका कारोबार कैसे है, आपका घर परिवार कैसे है। तो सेम ग्रहों की भी यही अवस्था है। अगर बाल अवस्था कोई ग्रह है वो छोटे बच्चे के था वो फल देगा लेकिन कम देगा। अगर यौवन अवस्था है तो वो बिल्कुल पूर्ण रूप से आपको फल देगा, और वृद्ध अवस्था है तो वह दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है। इसलिए जरूर अपने ज्योतिषी से ये पूछ लो कि आपका चाहे उच्च दशा हो नीच की दशा हो, लेकिन अगर बाल अवस्था है तो उसका उपाय अवश्य करें, वृद्ध अवस्था है तो उसकी अवश्य कराएं। हम पे बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं लेकिन कहते हैं जी हम तो इतने साल से बोल रहे हैं कि हमारा शनि चल रहा, हमारा बृहस्पति चल रहा। चलने से कुछ नहीं, उनकी अवस्था भी हो जाए। आप अपने फिर अनुभव कर लो कि जब आप छोटे बच्चे थे या जब वृद्ध अवस्था हो गए या जवान अवस्था में तो आप में क्या फर्क आया, उसी प्रकार ग्रहों में भी आता है। तो आप चर्चा कर रहे हैं हम इसमें बृहस्पति ग्रह का। बृहस्पति ग्रह विवेक का मूलक होता है, बुद्धि विवेक का कारक होता है, या देवगुरु, धनकोश, शिक्षित व्यक्तियों का रहने का स्थान प्रतिनिधित्व करता है, जो गुरुदेव गुरु बृहस्पति। इसमें क्या, अगर बृहस्पति हमारी पत्री में नीच राशि का हो, शत्रु राशि का हो या शत्रु भाव में बैठा तो बृहस्पति हमको बीमारी की में क्या देगा आप चेक कर लो अपनी पत्री में। अगर आपके पास सामने पत्री है तो आप देखो, अगर आपकी बृहस्पति अस्थानी हानि करो जीवो, बृहस्पति जिस घर में रहता है वहां की हानि कराता है। आप अपनी पत्री अभी चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं आपका बृहस्पति कहां पे है। तो बृहस्पति अगर आपका, तो ये जिगर की गड़बड़ी, घबराहट, जलोदर, पेट पाचन में गड़बड़ी, मोटाए, हास पाचन गड़बड़ी और गुर्दा आदि की, जिन लोगों की गुर्दे की दिक्कत होती, किडनी की दिक्कत होती है तो ये बृहस्पति ग्रह की वजह से होते हैं। तो आप अवश्य चेक करो। यह आपको और एक बात बता दें, हमने इस कोरोना काल में कम से कम 5000 पत्री देखी और ये इसमें से ये मालूम हुआ कि जिनका बृहस्पति नीच हो या शत्रु हो, अगर उनकी बृहस्पति की दशा चल रही है तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि इस जो कोरोना की बीमारी है उसमें वो व्यक्ति, उसको कोरोना ने ग्रस्त कर दिया होगा, वो कोरोना की चपेट में अवश्य आया होगा। क्योंकि सांस का ये कोरोना वाली बात कराते हैं, लीवर की ये कोरोना वाली बात कराते हैं। तो ये बृहस्पति अगर आपका खराब है तो इस चपेट में आप आ सकते हैं। इसलिए सावधानी रखें कि अगर आपका बृहस्पति खराब है तो उसका तुरंत उपाय कराएं। इसी प्रकार अगर शुक्र ग्रह एक ऐसा ग्रह है, जैसे बृहस्पति देव गुरु होता है तो शुक्र दैत्य गुरु होता है। अगर किसी का शुक्र के ऊपर ऐसा है, अगर किसी का शुक्र उच्च राशि का है, मित्र राशि का है, स्वराशि का है, तो जितने भी आप बॉलीवुड, हॉलीवुड, टीवी स्टार, फिल्म स्टार, बड़े बड़े जो धनवान, जो मिस इंडिया, ये सब शुक्र ग्रह की वजह से होता है। अगर आपकी पत्री में शुक्र अच्छा है तो आपके पास धन, जमीन, जायदाद अवश्य रहेगी। लेकिन दूसरी इसमें अगर आपका शुक्र नीच राशि का है, अस्त राशि का है, आपके 6ठे 8वें भाव में बैठक है, तो ये बिल्कुल आपको भिखारी बना देगा। यहां तक कि आपके अपने बैंक अकाउंट भी सील हो जाएंगे। इसलिए अवश्य आप जनपत्री चेक करा दें। आप जिसके पास भी जाते हैं, जिस ब्राह्मण के पास जाते हैं, जिस ज्योतिषी के पास जाते हैं, किसी के पास में, तो अपनी जनपत्री अवश्य चेक करा दें। कहीं ये तो ना हो कि आपका शुक्र अस्त हो
ये आपका शुक्र नीच राशि का हो, आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपका उसका कोई फायदा नहीं हो रहा, तो इसलिए उसको बलवान करने के लिए तुरंत शुक्र का उपाय कर दें, जिससे आपका शुक्र क्या, अगर शुक्र आपका अच्छा हो जाए तो क्या आपको दे सकता है। शुक्र जो समय होता है किन चीजों का होता है, ये श्वेत रूप और आकर्षण यानी खूबसूरत सुंदरता, ये शुक्र ग्रह के होते हैं। सुंदर पति, सुंदर पत्नी, ये सब शुक्र ग्रह के होते हैं। नृत्य, नाच गाना, जो आपको बोला बॉलीवुड, हॉलीवुड, टीवी एक्टर, मीडिया लाइन या बड़ी पोस्ट, ये खूबसूरती, आकर्षण वाला, ये सब शुक्र ग्रह के होते हैं। ये किन चीजों का होता है, हल्के वाहनों का, व्यापार, अगर शुक्र आपका अच्छा है तो आप क्या व्यापार करें, हल्के गाड़ी मोटर का, आप गाड़ी मोटर का शोरूम ले ले, आप किसी चीज की एजेंसी ले ले, आपका केमिकल का हो जाएगा, दवाई हो जाएगी, सिल्क कपड़ों का काम हो रहा है, ऐश्वर्यों के पार्लर, ब्यूटी पार्लर, इन चीजों का काम होता है। घर का, सेविका का, इत्र, संगीत, वाद्य यंत्रों का, अगर आप व्यापार करते हैं तो निश्चित ही आपका शुक्र आपको ऊंचाई तक, बुलंदी तक जाएंगे। लेकिन अगर खराब हो जाए तो ये नुकसान देगा। अगर हम शुक्र ग्रह आपका खराब है और आपकी शुक्र की दशा चल रही है तो इस समय आप डॉक्टर से ये जरूर सलाह दें, क्योंकि शुक्र जो बीमारी कराता है सेक्स संबंधी की, बहुत सारे बोलते हैं कि हमारी संतान हो रही है, तो ये मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि संतान का कारक 2 ग्रह ज्योतिष में देखा जाता है, बृहस्पति और शुक्र। लड़के के पत्र जब आपके पास आती है तो हम उसमें शुक्र देखते हैं कि शुक्र की कितनी डिग्री है, और जब लड़की की पत्री आती है तो हम उसमें बृहस्पति देखते हैं कि बृहस्पति की कितनी डिग्री है। अगर शुक्र आपका, लड़के की पत्र में शुक्र आपका कमजोर है तो उसके बिल्कुल संतान में दिक्कत आएगी, या लड़की की पत्री में अगर बृहस्पति कमजोर हो तो संतान उत्पन्न में कमजोर आ जाएगी। उसको तुरंत डॉक्टर की सलाह करनी चाहिए, डॉक्टरी जो उपचार है वो करना चाहिए, या ज्योतिषी उपचार है उनको करना चाहिए। शुक्र आपको क्या बीमारी देगा, ये होगा शुक्र के जो बीमारी होते हैं, रजित, वीर्या, मांसपेशी, मूत्राशय, जांग, रति रोग, कमजोरी, यौन गठिया वायु, दृष्टि कमजोरी, सूंघने की शक्ति कम, श्वेत पर्दर या लिकोरिया, इन चीज की बीमारी शुक्र कराता है। तो मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि अगर आपका शुक्र ग्रह खराब है तो उसको तुरंत, अगर ज्योतिषी के पास जाना है तो ज्योतिषाचार्य आपको बता देगा कि शुक्र का व्रत कर लो, शुक्र का दान कर लो, सफेद चीज का दान कर लो, वैभव लक्ष्मी का व्रत कर लो। और जो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको जो कमजोरी की, जो आपकी शरीर में कमजोरी होगी, उन चीजों का उपाय कर देगा। इसी प्रकार शनि ग्रहों में शनि का प्रबल योग होता है। अगर शनि आपका सही है तो आपको धार्मिक बना सकते हैं, और शनि आपका कमजोर है तो ये आपको नास्तिक बना सकते हैं। शनि जैसे कि आप चर्चा, हर एक कोई शनि की 7.5 कोई अनभिज्ञ नहीं है, शनि की ग्रह से, शनि के भय से, ये सब आप जानते हैं। लेकिन मैं अपने दर्शकों को ये कहना चाहता हूं कि आप शनि से घबराए नहीं। शनि शत्रु नहीं है, शनि आपका मित्र भी हो सकता है, लेकिन केवल उसके कि वो बाल अवस्था है, वृद्धावस्था है, युवावस्था है, नीच है, शत्रु है कि अस्त है, इस चीज पे ध्यान देना। जब आप कभी भी अपनी जन्मपत्री दिखाने जाते हैं किसी के पास भी, तो आप अपने ग्रहों के बारे में ये अपने ब्राह्मणों से अवश्य पूछ लें कि विप्रदेव, हमारी ग्रह में, हमारी जन्मपत्री में कौन ग्रह कमजोर है और कौन ग्रह शुभ है। इन चीजों को अवश्य कर लें। कभी अधिकांश लोग हमारे पास ऐसे आते हैं या फोन आते हैं कि हमारा तो शनि की दशा चले जी, हमने तो गाड़ी ले ली, फैक्ट्री ले ली, और बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं कि जिस दिन से हमारी शनि की 7.5 चली या जिस दिन से हमारी शनि की ग्रह की दशा चले हम तो बर्बाद हो गए। आप डरे नहीं, आप किसी के पास अपनी पत्री ले जाएं और शनि की पहले डिग्री देखें। डिग्री यानी एज, आप फिर बता देता हूं, जैसा छोटा बच्चा है उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं,
यौवन जवान व्यक्ति है उससे क्या उसमें उम्मीद कर सकते हैं, और जो वृद्ध अवस्था उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं। अगर छोटा बच्चा है उसमें आपको खेल कूद पढ़ाई लिखाई के बारे में, लेकिन अगर जवान उसमें है तो उसमें नौकरी चाकरी शादी ब्याह की चर्चा कर सकते हैं। और वृद्ध अवस्था में तो उनके पोता पोती नाती नातियों का इन चीज़ों के स्वास्थ्य के बारे में केवल इसी चीज़ का डिस्कस कर सकते हैं। वैसे ही इसमें भी है। राजेंद्र सेमवाल जी ये भी हमारी यूट्यूब में जुड़ गए, इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं बता दूं कि शनि ग्रह होता है, शनि आपको दर्शकों को बता दें कि शनि हो गया मेष राशि का शनि, नीच राशि का होगा, और तुला राशि का। अगर अपनी पत्री आपके सामने तो देख लें, अगर आपका शनि 7 नंबर में यानी तुला राशि का है तो आपका शनि उच्च का हो जाएगा। और अगर आपका शनि एक मेष राशि यानी 1 नंबर में तो आपका शनि नीच राशि का हो जाएगा। अगर आपका सूर्य के नजदीक है तो अस्त हो जाएगा, तो उसका भी कोई फल नहीं मिलता है। तो अपने दर्शकों को बता दूं कि शनि आपकी अगर पत्री में है तो शनि शरीर के किन चीजों में आपको दिक्कत करेगा, क्या बीमारी शनि से आ सकती है, तो ये आप अपनी पत्री में अपने ज्योतिषाचार्यों से अवश्य पूछे। शनि शरीर का ब्लड प्रेशर, मांसपेशी, दांत का दर्द, जो दांत दर्द होता है ये शनि ग्रह की वजह से, मांसपेशियों का रहते हैं, जोड़ों का दर्द रहता है, मांसपेशियों का दर्द, कलाइयों का दर्द, पैर के भागों में दर्द, इनसे पीड़ित मांसपेशी संबंधी दर्द, दांत का दर्द, सांस की बीमारी, क्षया, हिस्ट्री, रोग, मिर्गी, ये सब शनि ग्रह की वजह से होता है। अगर आपकी पत्री में शनि ग्रह खराब है तो इन चीजों की बीमारी से आपको झेलना पड़ सकता है। इसलिए मैं अपने दर्शकों को बार बार अपने YouTube चैनल के माध्यम से, अपनी पुस्तक के माध्यम से आप लोगों को ये बताता हूँ कि अगर आपकी पत्री में है तो आप अवश्य ही किसी नजदीक ज्योतिष के पास जाए और इस चीज का उपाय जरूर कर दें। इसी प्रकार से नवग्रह में राहु ग्रह का भी बड़ा रोल होता है। राहु केतु सभी लोगों का बकरी होता है, यानी इंग्लिश में उसको कहें तो रेट्रोग्रेड, और हिंदी में कहें तो बकरी। बकरी मतलब उल्टा चलेगा। राहु केतु हमेशा किसी की पत्री में हमेशा उल्टा चलता है, और ये छाया ग्रह है, इनका कोई अपना स्थान नहीं है। जैसे सूर्य का जी आपका सोमवार हो गए, सूर्य को हो गए रविवार हो गए जी, चंद्रमा को हो गए सोमवार हो गए, मंगलवार का मंगलवार हो गए, बुध का बुध है। तो राहु केतु के इनका कोई फिक्स नहीं है। और राहु को जैसा शनि वैसा राहु, और मंगल में कहावत है कि जैसा केतु वैसा मंगल। तो ये राहु अगर आपका पत्री में अशुभ ग्रह है, स्त्रोचित है, तो ये क्या कराएगा, विरागी, भ्रष्टाचार, संक्रमणात्मक रोग, लंबा, कफ, वायु प्रकृति की, इन काला, गंदा, भौतिकवादी। लेकिन अगर आपका राहु अच्छा है तो विदेश। इस समय हमारे साथ गोपाल कृष्ण पैनुली जी शास्त्री जी ये भी जुड़ गए, इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। अगर राहु आपकी पत्री में या दादा नाना का प्रतीक होता है, जब जन्मपत्री दिखाने आते हैं तो बोलते हैं कि दादा हमारा दादा कैसे होगा, हमारा नाना कैसे होगा, तो राहु ग्रह के बारे में उनके बारे में चर्चा होती है। अगर राहु आपका खराब है, राहु और केतु के बारे में जो पुरानी बुक है या पुरानी किताब है उनमें राहु और केतु को वृष राशि का और वृश्चिक राशि का, इन चीजों के वृष राशि का उच्च का और केतु को आपका उसमें वृश्चिक राशि का। तो जो नए वाले कोई मिथुन का मानते हैं, कोई वृश्चिक मानते हैं। लेकिन अगर राहु आपका खराब है, राहु आपका 6ठे हाउस में, राहु आपका 8वें हाउस में, राहु आपका 12वें हाउस में, तो इसमें राहु क्या बीमारी, अगर राहु की दशा में आपकी बीमारी हो गए तो आप तुरंत बता दो उनको कि आपको ये हैजा, चेचक, कुष्ठ रोग, मिर्गी, रक्त संबंधी की विषय, खुजली, मलेरिया, प्लेग, ये बीमारी राहु ग्रह देता है। जब किसी के राहु की दशा चलती है तो ज्योतिषी लोगों को शिक्षित है, आप बता दो कि आप इस बीमारी से पीड़ित है, तो बिल्कुल उस बीमारी से होगा, उसी का उपचार करें। अगर आपका राहु
अच्छा हो गए तो आपको वैराग्य, ज्ञान, विदेश यात्रा, ये भी बहुत सारे हमने ऐसे देखते हैं कि विदेश यात्रा भी राहु ग्रह की वजह से होता है। लेकिन अगर आपका राहु मूल त्रिकोण में है, पत्री में केंद्र होते हैं, मूल त्रिकोण होते हैं। केंद्र माना गया आपका लगन का, चौथे घर का, सातवें घर का और आठवें घर का, इनको पत्री में केंद्र कहते हैं। और मूल त्रिकोण हो गए आपका पंचम, नवम, एकादश स्थान और तृतीया, ये मूल त्रिकोण हो गए। अगर आपका राहु केतु मूल त्रिकोण में है तो आपको मालो माल बना देगा। अगर मूल त्रिकोण में तो आपको विदेश यात्रा राहु करा देगा, आपका ज्ञानी बना देगा, आपका विरक्ति बना देगा, ये राहु की है। और अगर इसमें केतु की दशा आपकी पत्री में चल रहे तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि केतु से होने वाली क्या बीमारी होती है और क्या इनका उसमें किस चीज के ये आपको परेशान रखेंगे। तो केतु ग्रह का धुआं वाला गला होगा, इसका रंग धुआं जैसे होता है, लंबा, सांस की तकलीफ, सांस लेने में तकलीफ होते, पेट में जिनको बोलते हैं कि कीड़े की, छोटे बच्चों को बोलते हैं कि कीड़े हो गए जी, कीड़े मारने की दवाई का है, चेचक, हैजा, इन चीजों का रोग कराता है, संक्रमण रोग, इन चीजों के केतु इनसे परेशान कराता है। इसलिए अपने ज्योतिषी के पास अवश्य जाएं और अपने ग्रहों के बारे में ये जरूर पूछ लें कि हमारे ये अच्छा है कि खराब है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन करते हैं कि अगर आपका राहु सूर्य ग्रह, अगर आपकी पत्री में सूर्य ग्रह आपका उच्च राशि का है, सूर्य आपका सही है, तो ये आपको क्या क्या देगा। सूर्य ये अगर अच्छा है तो सूर्य ग्रह से स्वास्थ्य, हड्डी आदि का कारक होता है। जब जन्मपत्री में हम ये पत्री में देखते हैं आपका शुभ सूर्य है, उच्च राशि का सूर्य हो गया, मानो कि आपका मेष राशि का सूर्य हो गया तो उच्च राशि का माना जाता है। तो ये आपको क्या कराएगा, दयालु, कीर्तिवान, आपका सत्यवादी, मान सम्मान, प्रतिभा, आत्मविश्वासी, नेतृत्व करने की क्षमता, ये सूर्य ग्रह देगा। और जब आप सरकारी नौकरी तो पत्री में देखा जाता है कि सूर्य आपका शुभ है क्या शुभ है, तो ये सब सूर्य ग्रह की वजह से होते हैं। इसी प्रकार चंद्रमा का होता है, राहु का होता है, केतु का है, सब ग्रहों के बारे में। लेकिन मैं आपको विशेषकर चंद्रमा का, जिनका चंद्रमा ग्रह खराब होता है वो हमेशा अपनी माता से या झूठपन, उन ये प्रपंच वो व्यक्ति हमेशा अपने साथ लगा रहता है। उनकी आंखों की, ब्लड प्रेशर, पित्त, हड्डी रोग, ऐसी बीमारी से वो व्यक्ति हमेशा परेशान रहते हैं। आज अपने दर्शकों के लिए इतना ही। फिर कल हम नए यूट्यूब में अपने चैनल में फिर और कुछ सब्जेक्ट लेंगे। मैं आप लोगों को फिर बता दूं कि अगर आपकी जन्मपत्री में इन 9 ग्रहों में कोई भी ग्रह अगर शुद्ध, अच्छा है, उच्च है, नीच है, तो अपने हमेशा साल भर में जब आपका जन्मदिन आता है तो अपने ज्योतिषाचार्य के पास अवश्य जा रहे हैं, अपने ब्राह्मण के पास अवश्य जाएं, अपने गुरु के पास अवश्य जाएं। और 1 साल का वर्ष फॉलो बोलते हैं उसको, जो साल भर का, जैसे आप कंपनियों में बोलते हैं जी या बैंक में बोलते हैं कि मार्च फाइनल हो गया जी, आपका खाता वही रहेगा, आपका अकाउंट वही रहेगा, आपका बैंक वही रहेगा। केवल बैंक वालों ने बताना है जी कि आपके ईयर समाप्त हो गए, अब नए ईयर के हो गए। आप इनकम टैक्स भरते हैं, उनको ज्यादा जानकारी, जो इनकम टैक्स भरते हैं तो 1 साल का इनकम टैक्स भर के फिर नए साल का, अगले साल का उसमें एंट्री हो जाती है। तो इसी प्रकार हमारी ऋषि मुनि ने सूक्ष्म अति सूक्ष्म मनुष्य को उत्थान किस प्रकार हो जाए, मनुष्य की भलाई किस प्रकार हो जाए, तो उन्होंने ग्रहों के माध्यम से व्यक्ति को दान, पुण्य, इन चीजों की करने की सब इसमें ग्रहों के बारे में हम लोगों को प्रेषित किया है। इसलिए मैं अवश्य कहूंगा अपने दर्शकों को, जितने भी हमारी लाइव ये लोग देख रहे हैं, कि 1 साल में जब आपका जन्मदिन आता है, इस भौतिकवाद में, इस महामारी में, इस बहुत उसमें आपके लूटपाट बोल सकते हैं या बहुत ही अन्याय वाला कर सकते हैं या बिल्कुल महंगाई के जमाने में बोल सकते हैं, लेकिन साल भर में एक जब आपका जन्मदिन आता है तो जन्मदिन के लिए अवश्य अपने वर्ष फल लगाएं और वर्ष फल में अपने आचार्यों से ये पूछें कि इस साल हमारी मुंथा कौन सी है।
या जब आप उसको वर्ष पूजा भी बोलते हैं। मैं जिस प्रांत से आता हूँ, उत्तरांचल, हिमांचल, ये इन प्रांत वाले तो लगभग वर्ष फल की कराते हैं। लेकिन और लोगों को मैं बता दूं कि और लोग भी, जिससे भी आप टच है, जिस ब्राह्मण से भी आप टच है, जिससे भी आप संपर्क में, तो एक साल में अवश्य अपनी जन्मपत्रिका वर्ष फल लगाएं। और उस दिन होने वाले जो हमारा एक साल में जो हमारा जो खराब वाला ग्रह है, रुष्ट वाला ग्रह है, दुष्ट वाला ग्रह है, तो उसके लिए मुंता के सहित उस ग्रह का दान अवश्य कर लें। अगर आप विंशोत्तरी दशा इसमें होती है, योगिनी दशा इसमें होती है, अष्टोत्तरी दशा इसमें होती है, अगर इनके हिसाब से आप पूछते हैं तो इनका दान करें। नहीं तो वर्ष भर में, साल भर में एक दिन तो आप अवश्य निकालें, क्योंकि जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत नहीं मिलेगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम करो श्री राम से, तो एक दिन तक अवश्य अपने लिए निकाल दें। ये जिंदगी हमेशा मैं काम करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ये हमेशा कभी समाप्त नहीं होगी। लेकिन मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि जिस दिन आपका जन्मदिन आता है, वो दिन अवश्य ही आप अपनी पत्री किसी ब्राह्मण के पास, किसी विद्वान के पास, किसी ज्योतिषाचार्य के पास अवश्य ले जाएं और अपनी होने वाले जो वर्ष फल का है उसका दान पुण्य अवश्य करें। जो 9 ग्रहों की शांति है उससे अवश्य करें, तो आपके घर में हमेशा सुख, शांति, समृद्धि ये बनी रहेगी। ये नहीं कि भाग्य बनाने से बनता है। गीता में लिखे है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम भजा। आप 23 घंटा 55 मिनट तक आप अपना काम करो, लेकिन 1 घंटा 5 मिनट आप भगवान की शरण में जाएं तो अवश्य आपका उद्धार होगा। आज हम फिर एक दफे अपना YouTube चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारा YouTube चैनल अवश्य लाइक करें और औरों को शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये हमारी बात जा सके और अधिक से अधिक लोग इससे लाभ मिल सके। जय श्री राम।